जय हिंद साथियों। देखिए, हम जिस तरह से आप सभी से हम वादा किए थे कि करेंट अफेयर को हम टॉपिक बैच आपको क्लास करवाएंगे, तो इसी वादा पर हम खड़े उतरे हैं और आज यह पहला टॉपिक आपको करवाने जा रहे हैं। ये आपका इम्पोर्टेंस अवार्ड, यानी जितने भी आपका महत्वपूर्ण अवार्ड मिले हैं 24-25 में, उन सभी से महत्वपूर्ण प्रश्न को हम आज हल करेंगे। और इसमें आपका यानी चाहे नोबेल पुरस्कार हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हो, चाहे आपका यानी कोई भी पुरस्कार हो, सभी पुरस्कार को हम शामिल किए हैं। और ये नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगा है, तो आप क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। हाँ, इसमें आपका लगभग 180 क्वेश्चन शामिल है और पुरस्कार और सम्मान से कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो इस क्लास में इंक्लूड नहीं है। तो क्लास को जरूर अंत तक देखिएगा। आपके कोई भी एग्जाम यदि आप दे रहे हैं ना, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, सभी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, मेरा पहला है। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि पुस्तक हार्ट लैम्प के लिए किस भारतीय लेखिका को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। पुस्तक हार्ट लैम्प के लिए किस भारतीय लेखिका को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ये क्या आपका बानो मुश्ताक को, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, बानो मुश्ताक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए हमारा सेकंड है। क्वेश्चन आप इसी से संबंधित है। क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 की विजेता पुस्तक हार्ट लैम्प मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। अब ये क्वेश्चन आपको बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो मिले हैं आपको बानो मुश्ताक को, वो तो हार्ट लैम्प पुस्तक के लिए मिला है। अब ये क्वेश्चन है कि हार्ट लैम्प पुस्तक जो है किस भाषा में लिखी गई है। तो ये आपका कन्नड़ भाषा में, और ध्यान रखिएगा कन्नड़ भाषा में यह प्रथम पुस्तक है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज मिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज मिले हैं, ये प्रथम कन्नड़ लेखिका है, उसको आप ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ की है, कर्नाटक के। ठीक है, कर्नाटक के। तो इसी तरह से हम हर टॉपिक को कवर किए हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्ष 2025 का बुकर पुरस्कार, ये था अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार, ये है आपका सिर्फ बुकर पुरस्कार। तो दोनों में अंतर है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन है 2025 का बुकर पुरस्कार किस लेखक ने अपनी कृति फ्लैश के लिए जीता है। फ्लैश के लिए जीता है, ये जीता आपका डेविड एसजले। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। और ये किस कृति के लिए जीता है, ध्यान रखिएगा फ्लैश के लिए। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि हंगेरियन ब्रिटिश लेखक डेविड एसजले को उनकी किस पुस्तक के लिए प्रतिष्ठित बुकर प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है। यानी डेविड एसजले को बुकर पुरस्कार 2025 किस कृति के लिए सम्मानित किया है। तो अभी हम लोग देखे थे फ्लैश के लिए इससे यह सम्मान मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर का 5 है। क्वेश्चन है हिंदी भाषा के लिए 2025 का साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो हिंदी भाषा के लिए ये क्या आपका सुशील शुक्ल को, ऑप्शन बी होगा, सुशील शुक्ल को यह सम्मान दिया गया है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। किस भाषा के लिए, हिंदी भाषा के लिए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 6 है। क्वेश्चन आपका है सुशील शुक्ल को उनकी किस पुस्तक के लिए 2025 का बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। देखिए ये तो याद रखना ही है कि 2025 में बाल साहित्य पुरस्कार किसे मिला है, सुशील शुक्ल को मिला है हिंदी भाषा के लिए। ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि किस पुस्तक के लिए मिला है। इसके पुस्तक नाम है 1/12 और इसी पुस्तक के लिए इन्हें बाल साहित्य पुरस्कार मिले हैं 2025 में हिंदी भाषा के लिए। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, दोनों में अंतर है। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन था आपका बाल साहित्य पुरस्कार और ये क्वेश्चन आपका है यानी हिंदी
साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, यहाँ युवा लगा हुआ है, ठीक है। तो ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए किससे मिला है? ये मिला आपका पार्वती तिर्की को। पार्वती तिर्की हुआ, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है। क्वेश्चन आपका है कि पार्वती तिर्की को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इनकी कृति के नाम है फिर उगना। फिर उगना के लिए यह सम्मान दिया गया है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन देखिए। अब आपका है कि अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये क्या आपका नितिन कुलप्पा एमपी को, नितिन कुलप्पा एमपी को दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि नितिन कुलप्पा एमपी को उनकी किस पुस्तक के लिए वर्ष 2025 का बाल साहित्य पुरस्कार मिला है? तो इसके पुस्तक का नाम है, ऑप्शन सी होगा, दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबुलस रिटोल्ड के लिए, ऑप्शन सी होगा। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपका बीपीएससी में आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन 11 है, कर आपका अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, अब क्या करें, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किससे प्रदान किए? तो ये मिला आपका अद्वैत कोठारी को, ऑप्शन बी होगा, अद्वैत कोठारी को। आगे बढ़ते हैं। इसी से संबंधित क्वेश्चन है कि लेखक अद्वैत कोठारी को उनके किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है? तो इसके पुस्तक का नाम है, ध्यान रखें, उपन्यास का नाम है सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्ध, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए जितने भी प्रश्न है हमने टॉपिक वाइज अरेंज किए हैं, ठीक है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से आपका रिलेटेड होगा, वो एक साथ में है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन हम अपनी भाषा में लिखे हैं, अपने लैंग्वेज में लिखे हैं। तो ये सभी क्वेश्चन को अरेंज करने में मुझे समय लगा है और मुझे बहुत ही मेहनत करना पड़ा है, ठीक है। इसीलिए यदि आप चाहते इसी तरह से सारा टॉपिक आपको हम करवा दें तो आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये क्लास बनाने में बहुत मेहनत लगता है, खास करके कंटेंट बनाने में, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, अब मैथिली भाषा के लिए है कि मैथिली भाषा के लिए वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार तो ये दिया गया आपका नेहा झा मणि को। नेहा झा मणि को मैथिली भाषा के लिए वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिले हैं और ये जो है हमारे मधुबनी जिला की है, ठीक है, ये मधुबनी जिला की है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका इसी से संबंधित है कि लेखिका नेहा झा मणि को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2025 का मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, इसकी कृति है बनारस आहम। बनारस आहम और इन्हीं कृति के लिए नेहा झा मणि को वर्ष 2025 के मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन का आपका कि मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, यहाँ क्या लिखा है, बाल साहित्य पुरस्कार से 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ये क्या आपका मुन्नी कामत को जो है वो 2025 में मैथिली भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किए हैं और ये भी हमारी मधुबनी से है, ये भी जो है वो मधुबनी से है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है। क्वेश्चन है कि मैथिली की प्रसिद्ध लेखिका मुन्नी कामत को उनकी किस बाल कथा संग्रह के लिए 2025 का साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, चुक्का के लिए, ठीक है, इसकी
यानी बाल कथा संग्रह का है, चुक्का है, जिसके लिए यह सम्मान मिला है। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन 17 है आपका कि वर्ष 2024 के लिए घोषित 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किस हिंदी साहित्यकार को सम्मानित किया गया है। देखिए क्वेश्चन जब भी आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार से आएंगे तो आपको इसी तरह क्रम में पूछे जाते हैं, 59 में, 58 में, ठीक है। तो ऐसे आप ध्यान रखिए, ये सम्मान है 2024 का, लेकिन दिया गया है 2025 में, ठीक है। इसीलिए आपका 2025 का ही करेंट है। तो 59 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये कि आपका विनोद कुमार शुक्ल जी को 59 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी से संबंधित क्वेश्चन है कि 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विनोद कुमार शुक्ल का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? तो यह है छत्तीसगढ़ के, और यह छत्तीसगढ़ के प्रथम लेखक है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। अब इसी से संबंधित एक और प्रश्न है। क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल को उनके किस उपन्यास के लिए 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यह क्या था आपका? दीवार में एक खिड़की रहती थी। इसी उपन्यास के लिए उन्हें 1999 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है। क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 के लिए घोषित 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये था आपका 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो अभी आपको दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल को, तो इसको तो ध्यान रखना ही है, ठीक है। और ये जो अगला है आपका, इससे पहले जो प्रदान किए थे 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसे भी ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों में से कोई भी प्रश्न आ सकते हैं। तो ये आपका 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार साहब को। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 21 है कि वर्ष 2025 के लिए प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये क्या आपका लियो जियाकुन को। ऑप्शन बी होगा, लियो जियाकुन को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन आपका है कि वर्ष 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने की मंजूरी दी है? तो कितने लोगों को दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा 139, टोटल 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन है वर्ष 2025 की पद्म पुरस्कार सूची में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? यानी कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ध्यान रखिएगा टोटल 23 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी होगा। और पूछे आपसे कि टोटल कितने मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो टोटल 13 व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए हैं? तो टोटल 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए हैं। और बात करें तो 7 होगा पद्म विभूषण, 19 व्यक्तियों को पद्म भूषण और 113 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किए गए हैं। और टोटल कहे तो आपका ये होगा 139 व्यक्तियों को मिला है। टोटल 139 व्यक्तियों को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन 25 है कि पद्म पुरस्कारों की स्थापना कब किया गया? तो 1954 में किया गया। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्र सरकार ने कितने लोगों को पद्म भूषण, तो पद्म भूषण कितने लोगों को दिया है? 19 व्यक्तियों को,
ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कितने व्यक्तियों को पद्मश्री देने की घोषणा किया है? तो 113 व्यक्तियों को, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 28 है, क्वेश्चन ये आया भी है बीपीएससी एग्जाम में। क्वेश्चन है कि श्रीमती शारदा सिन्हा को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण दिया गया। पद्म विभूषण दिया गया वह किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका बिहार राज्य से, ऑप्शन नंबर बी होगा। बस इतना ध्यान रखिए कि शारदा सिन्हा जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन है, ओसामू सुजुकी को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किए हैं? और ये है जापान के, ठीक है, जापान के हैं, उसको आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ से भी प्रश्न आ चुके हैं एग्जाम में, ठीक है, ये भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका क्या होगा, ये होगा आपका, एक सेकेंड, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर सी होगा, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 30। क्वेश्चन करें 2025 में अरिजीत सिंह, सिंगर आप सुने होंगे, अरिजीत सिंह को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए हैं? तो अरिजीत सिंह को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किए हैं। तो अरिजीत सिंह को पद्मश्री सम्मान मिले हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 139 विशिष्ट व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार की घोषणा की है। इनमें से कितने पद्म विजेता बिहार से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी ये जो आपका टोटल 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए हैं, इसमें कितने बिहार से हैं? तो यह इसमें टोटल 7 व्यक्ति जो है बिहार से है, टोटल 7 व्यक्ति जो है वो बिहार से है, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 32 है। क्वेश्चन का आपका, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा बिहार की कोकिला शारदा सिन्हा जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किए हैं? तो पद्म विभूषण से, शारदा सिन्हा जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किए हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी आपको हम बताए थे कि बिहार से टोटल 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए हैं। तो इसमें एक है पद्म विभूषण जो शारदा सिन्हा जी को मिले हैं, और एक है पद्म भूषण जो आपका सुशील मोदी जी को मिले हैं मरणोपरांत, और 5 व्यक्तियों को मिले हैं आपका पद्म श्री। तो ये भी ध्यान रखिएगा, एक व्यक्तियों को पद्म विभूषण, एक को पद्म भूषण और 5 को पद्म श्री मिले हैं। आगे चर्चा करेंगे हम इस पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन 33 है। हाँ, यहीं से आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन 33 है कि बिहार से 2025 के निम्नलिखित पद्म पुरस्कार विजेताओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला, किशोर कुणाल को सिविल सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म श्री दिया गया है, बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखिएगा, किशोर कुणाल पहला हुआ। निर्मला देवी को सुजनी कढ़ई के योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किए हैं, और ये मुजफ्फरपुर की है, ये भी सही है। सुशील कुमार मोदी को पद्म भूषण से दिया गया है, ये भी सही है। भीम सिंह भावेश को चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म श्री मिला है, ये गलत है। भीम सिंह भावेश को पद्म श्री मिले हैं, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं मिले हैं, इसे यानी सामाजिक क्षेत्र में मिले हैं, ठीक है, इन्हें सामाजिक क्षेत्र में यह सम्मान मिले हैं। तो डी गलत है, लेकिन ध्यान रखिएगा भीम सिंह भावेश को पद्मश्री मिले हैं, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 35 है। कर आपका, पूर्व मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर को किस श्रेणी में 2025 का पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो इन्हें यानी पद्म विभूषण से सम्मानित किए हैं, पद्म विभूषण से सम्मानित किए हैं सार्वजनिक मामले में, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन 35 है कि प्रसिद्ध क्रिकेटर रविचंद्र अश्विन को 2025 में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए हैं? तो रविचंद्र अश्विन को मिले हैं आपका पद्मश्री से सम्मानित किए हैं रविचंद्र अश्विन को। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 36 है कि बिहार के
पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को वर्ष 2025 में किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किए हैं? तो आपको बता चुके हैं, पद्म भूषण से। पद्म भूषण से सम्मानित किए हैं सुशील कुमार मोदी जी को। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 37 है, सुशील कुमार मोदी को 2025 का पद्म पुरस्कार किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया है? तो सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 38 है कि जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किए हैं? तो ध्यान रखिएगा, डी गुगेश, मन्नू भाकर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को दिया गया है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। उपरोक्त में से एक से अधिक, तो डी गुगेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार, ये 4 खिलाड़ी को इस बार 24 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन 39 है कि भारतीय पहलवान अमन सरावत को हाल ही में उनकी उत्कृष्ट खेल उपलब्धियों के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित की जाने की घोषणा की है? तो इन्हें मिले अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। पहलवान अमन सरावत को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2024 के लिए कुल कितने खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है? कुल कितने खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए हैं? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ये होगा आपका 32, टोटल 32 खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए हैं, ऑप्शन बी होगा, सॉरी ऑप्शन सी होगा, 32 खिलाड़ी। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वर्ष 2025 के लिए घोषित पद्म पुरस्कारों में किस एकमात्र विदेशी नागरिक को भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किए हैं? एकमात्र विदेशी नागरिक थे जिन्हें इस बार पद्म विभूषण दिया है, ये है आपका ओसामू सुजुकी। ये है कहाँ के? जापान के। ठीक है, ओसामू सुजुकी, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन 42 का आपका वर्ष 2024 के लिए 34वें व्यास सम्मान से किस साहित्यकार को सम्मानित किए गए हैं? ठीक है, 34वें व्यास सम्मान किसे मिले हैं? ये मिला को सूर्यवाला को दी गई है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, सूर्यवाला। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 के लिए 33वां व्यास सम्मान, ये था आपका 34वां व्यास सम्मान। ध्यान देखिए, ये हम लोग अभी देखें कि 34वां व्यास सम्मान किसे मिले हैं? तो सूर्यवाला को दी गई है, ऑप्शन बी होगा। और ये 43 जो क्वेश्चन है, ये आपका है 33वां व्यास सम्मान। तो 33वां व्यास सम्मान जो मिले हैं, ये मिला आपका पुष्पा भारती को। किन्हें दिया गया? पुष्पा भारती को दी गई है। किस उपन्यास के लिए? तो यादें और यादें। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में बोस्टन ग्लोबल फोरम द्वारा वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ये कि आपका गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 45 है। क्वेश्चन कर आपका कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले स्टार लगाइए कि 5 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए हैं? टोटल कितने शिक्षक किए हैं? तो ध्यान रखिएगा, टोटल 45 शिक्षक को सम्मानित किए हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। टोटल 45 शिक्षकों को सम्मानित किए हैं।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन 46 है, ये बिहार के एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित किए गए देश के कुल 45 शिक्षकों में से बिहार राज्य से कितने शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिहार से कुल 3 शिक्षक या शिक्षिका को चुना गया है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार से कुल 3 शिक्षक को चुना गया है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में ये जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किए हैं 3 शिक्षक को, ये है कौन। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, जितने भी क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग है वो सारा हम टॉपिक वाइज अरेंज किए हैं, और सारा टॉपिक क्वेश्चन का ऑप्शन हो या क्वेश्चन का लैंग्वेज हो, सारा हम खुद से लिखे हैं। ठीक है, सारा लैंग्वेज मेरा खुद का है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारा क्वेश्चन सेट किए हैं। तो आपको यदि दिख रहा होगा, हमारे मेहनत को दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मेहनत बहुत लगता है। ठीक है भाई साहब, और भी टॉपिक आपको करवाएंगे। अगला टॉपिक भी हम बनने दे दिए हैं, बहुत जल्द आपको अगला टॉपिक भी हम क्लास करवाएंगे। अभी आपको करवाने वाले अगला क्लास है महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, तो अगला क्लास आपका होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से। ठीक है, तो टॉपिक वाइज सारा क्लास आपको हम करवा देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या था कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2025 के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के किन 3 शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो याद रखिएगा, ये आपका कुमारी निधि जो किशनगंज की है। सेकेंड, दिलीप कुमार जो सुपौल के हैं। प्रमोद कुमार जो नालंदा के हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी, तो नाम ध्यान रखिएगा, कुमारी निधि, दिलीप कुमार, प्रमोद कुमार। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है कि कर्नल सीके नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 में से किसे सम्मानित किया गया है। कर्नल सीके नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये क्या आपका सचिन तेंदुलकर जी को, ऑप्शन नंबर सी होगा, सचिन तेंदुलकर जी को सम्मानित किया है। आपका अगला क्वेश्चन आपका है कि बीसीसीआई द्वारा जनवरी 2024 में आयोजित पुरस्कार समारोह में कर्नल सीके नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। देखिए दोनों क्वेश्चन में अंतर है, ध्यान रखिएगा। ये है आपका कर्नल सीके नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 का, जो मिले हैं सचिन तेंदुलकर को, और अगला क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं ये आपका 24 का है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में कोई भी आ सकता है, 24 वाले भी आ सकते हैं, 25 वाले भी आ सकते हैं। तो 24 वाले हैं, तो 24 में मिला था आपको रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन है कि बीसीसीआई द्वारा वर्ष 2023-24 के सत्र के लिए किस खिलाड़ी को पॉली उम्मीदगार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये कि आपका जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, किससे सम्मानित किए हैं, जसप्रीत बुमराह को किए हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, जसप्रीत बुमराह। आपका अगला क्वेश्चन है बीसीसीआई द्वारा वर्ष 23-24 के सत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो ये कि आपका स्मृति मांदना को, ऑप्शन ये होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी को बीसीसीआई द्वारा उनके शानदार अंतर्राष्ट्रीय कैरियर के लिए बीसीसीआई विशेष पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है। तो ये कि आपका रविचंद्र अश्विन को, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसे 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। ये चुना आपका जसप्रीत बुमराह को। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये कहा आपका आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो जसप्रीत बुमराह को। अगला क्वेश्चन आपका है कि आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है। ठीक है, महिला में तो आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के सम्मान जो मिले हैं ये मिला आपका अल्मेलिया केर को, ऑप्शन ये होगा, अल्मेलिया
केर को मिले। और ये जो है ना, ये आपका न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है, ये न्यूजीलैंड की महिला खिलाड़ी है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 55 है कि आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे चुना गया है। तो ये चुना गया आपका अजमतुल्ला उमर जजाई को, ऑप्शन बी होगा। और ये जो है अफगानिस्तान के क्रिकेटर है, अफगानिस्तान के क्रिकेटर है, उसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे चुना गया है। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। तो ये चुना आपका स्मृति मांधना को, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा, स्मृति मांधना को चुना गया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में घोषित आईसीसी पुरस्कारों में से किसे वर्ष 2024 के लिए आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ये चुना गया आपका जसप्रीत बुमराह को, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 58 है कि आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने जीता है। तो T20 में देखा जाए तो ये जीता आपका अर्शदीप सिंह, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 59 है कि आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है। ये जीता आपका अल्मेलिया केर, कहाँ की है, न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है, अल्मेनिया केर, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे मिला है। तो ये मिला आपका, ध्यान रखिएगा, रिचर्ड्स इंग्लिशवर्थ को, ऑप्शन सी होगा। नाम में इंग्लिश रखा है, ध्यान रखिएगा, ये इंग्लिश है भी ब्रिटेन की है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सर्वश्रेष्ठ एम्पायर का पुरस्कार किसे मिला है, रिचर्ड्स इंग्लिशवर्थ को। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 61 है कि 97वें अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर पुरस्कार 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता है। तो ऑस्कर अवार्ड मिला है किसे, ये मिला आपका अनोरा को, ऑप्शन नंबर बी होगा। अनोरा फिल्म को ऑस्कर का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिले हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। अगले बढ़ते क्वेश्चन आपका 62 है कि 97वें ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है, तो ऑप्शन सी होगा, एड्रियन ब्रॉडी को, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन 63 है कि 97वें अकादमी पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस, ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड किसे मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, मिक्की मैडिसन, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 64 है कि 97वें ऑस्कर समारोह में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। ऑस्कर में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिले हैं, तो ये मिला आपका शॉन वेकर को, ऑप्शन बी होगा, शॉन वेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन का आपका 78वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड्स यानी बाफ्टा 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता है। ध्यान रखिएगा, बाफ्टा में पूछिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, तो ये मिला है कॉन्क्लेव को, ठीक है, बाफ्टा अलग है, ऑस्कर अलग है, ध्यान रखिएगा। तो बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिले हैं कॉन्क्लेव को, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अगर आपका 78वें बाफ्टा पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किससे मिला है, तो ये मिला आपका एड्रियन ब्रॉडी को, ऑप्शन सी होगा। आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन का आपका जनवरी 2025 में संपन्न हुए 82वें गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया है, किस फिल्म को प्रदान किया गया है। ये हो आपका द
ब्रुटलिस्ट, द ब्रुटलिस्ट को मिला है, ऑप्शन बी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 68 है कि 2025 में 67वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कारों में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम का किसने जीता? यानी ग्रैमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ एल्बम का पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, तो ये आपका होगा बियोंसे, बियोंसे क्वाई बॉय क्वार्टर, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 69 है कि 67वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार में किस कलाकार ने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का पुरस्कार जीता है? बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का खिताब जीता है, तो ये आपका चैंपेल रोएन, चैंपेल रोएन, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन का आपका कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का के प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया? ये आपका 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ठीक है, तो ये मिला आपका 12th फिल्म मूवी को, ऑप्शन बी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार संयुक्त रूप से किसे चुना गया है? तो ये मिला आपका शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को मिला है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि क्वेश्चन है 72 कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है? ये मिला आपका रानी मुखर्जी को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे मिला है? तो रानी मुखर्जी को मिला है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वर्ष 2025 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये क्या आपका मोहनलाल को, ऑप्शन सी होगा। मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये भले आपका 2024 में सम्मान मिले हैं, ये लेकिन 2023 के लिए मिले हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2023 के लिए यह सम्मान मिले हैं मोहनलाल को। आपका अगला क्वेश्चन है कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन यानी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला आपका सुदीप्तो सेन को, सुदीप्तो सेन को, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन है कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का खिताब जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का खिताब मिला है कटहल और जैकफ्रूट मिस्ट्री को, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका ये है 17वें फिल्म अवार्ड से 17वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो ये जीता आपका लापता लेडीज, ऑप्शन नंबर ये होगा, लापता लेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 77 है कि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी यानी आईफा पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? ये मिला आपका कार्तिक आर्यन को, ऑप्शन डी हुआ, कार्तिक आर्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 78 है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी यानी आईफा अवार्ड्स 2025 में 25 किस शहर में आयोजन हुआ है? यानी आईफा अवार्ड कहाँ पर हुआ है? ये हुआ आपका जयपुर राजस्थान में। आपका अगला क्वेश्चन है, आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है? यानी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो आईफा में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिले हैं, ध्यान रखिएगा, किरण राव को, किरण राव को, ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिले हैं? ठीक है, आईफा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला आपका लापता लेडीज को, लापता लेडीज को, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 81 है कि आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिले हैं? आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड किसे मिले हैं? तो ये मिला आपका नीतांशी गोयल को, ऑप्शन डी होगा, नीतांशी गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 82
2 है। क्वेश्चन का आपका विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 में लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड पुरुष का खिताब किसे मिला है, यानी पुरुष कैटेगरी में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 में लीडिंग क्रिकेट इन द वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? ये आपका जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन सी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है लेकिन ये महिला क्रिकेटर के लिए है। क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में घोषित विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड महिला कैटेगरी में खिताब किसने जीते हैं? तो ये जीता आपका स्मृति मांधाना, ऑप्शन डी होगा। स्मृति मांधाना, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 84 है। क्वेश्चन है हाल ही में 5 सितंबर 2025 को आयोजित समारोह में प्रथम फीफा शांति पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? ये कि आपका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 85 है। क्वेश्चन 85 है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यानी यूएनईपी द्वारा घोषित चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 का पुरस्कार से किस भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस अधिकारी को सम्मानित किया गया है? ये कि आपका सुप्रिया साहू को, ऑप्शन बी होगा, सुप्रिया साहू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 86 है। क्वेश्चन कर रहे हैं छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो ये मिला आपका महाराष्ट्र को, यानी छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिले हैं? तो ये आपका मिले हैं महाराष्ट्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 87 है। क्वेश्चन 87 है। क्वेश्चन है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 के प्रतिष्ठित पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, किसे सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा आपका ऑप्शन बी होगा, आर्मंड मोंडो डुप्लांटिस, ऑप्शन बी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 के लिए लॉरियस पुरस्कारों में वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो ध्यान रखिएगा ये जीता आपका सिमोन वेल्स, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 89 है। क्वेश्चन 89 है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा 2 मई 2025 को घोषित 24-25 सत्र के AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? ये तब का सुभाषिस बोस, ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपका 90 है। क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा मई 2025 में घोषित पुरस्कारों में 24-25 सत्र के लिए AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो महिला में देखिए तो ध्यान रखिएगा ये हो आपका ऑप्शन नंबर बी, सौम्या गुगुलोथ, ऑप्शन बी होगा, सौम्या गुगुलोथ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 91 है। क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2025 में मनीला यानी फिलीपींस में आयोजित 48वें संस्करण में मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो ये बने आपका सीडी सिंह, ऑप्शन बी होगा, सीडी सिंह। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिसेस यूनिवर्स 2025 का ताज पहनने वाली सीडी सिंह मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये आपका यूपी से है। कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने किस दिग्गज भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञानी यानी इकोलॉजिस्ट को पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के प्रति उनके आजीवन योगदान के लिए सम्मानित किए हैं? तो ये कि आपका माधव गाडगिल को, ऑप्शन बी होगा, माधव गाडगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 94 है। क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे
सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, मारी यांगिला हंगरिया को, मारी यांगिला हंगारिया को मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 95 है कि ब्राजील के वैज्ञानिक मारियंगला हंगरिया को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए हैं? तो ये अस्थायी कृषि के क्षेत्र में। ऑप्शन सी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 96 है, प्रसिद्ध भारतीय लेखक अमिताभ घोष, प्रसिद्ध भारतीय लेखक अमिताभ घोष को 2024 के किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें मिला है इरास्मस पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 97 है कि अमिताभ घोष को इरास्मस पुरस्कार 2024 से किस लिए दिया गया है? तो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, साहित्य के माध्यम से जलवायु संकट को उजागर करने के लिए। नेक्स्ट है, क्वेश्चन 98 है, क्वेश्चन है 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ध्यान रखिएगा, ये जीते हैं आपका ओपल सुचाता च्वांगसिरी। ऑप्शन नंबर सी होगा, ओपल सुचाता च्वांगसिरी, और ये थाईलैंड की है। कहाँ के? थाईलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 99 है, करा 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का प्रतियोगिता किस देश में आयोजन की गई थी? 74वीं। तो ये हुआ था आपका मासिको में। ये मिस यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता आपका हुई थी मासिको में, ठीक है, जबकि मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता आपका भारत में हुई थी, ठीक है। आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 100 है, क्वेश्चन है कि 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये क्या आपका सोनू सूद को। ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 101 है कि 74वीं मिस यूनिवर्स, ये ध्यान रखिए, ये मिस यूनिवर्स है, ठीक है। मिस वर्ल्ड में क्या थे? ओपल सुचाता च्वांगसिरी मिस वर्ल्ड थे। ये क्या आपका मिस यूनिवर्स, तो ये होगा फातिमा बॉस, ठीक है। तो मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीती है? तो फातिमा बॉस, ठीक है, फातिमा बॉस। आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा 72वें मिस वर्ल्ड 2025 का प्रतियोगिता भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? देखो, 72वें मिस वर्ल्ड जो हुई थी उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने की थी? तो नंदिनी गुप्ता, ठीक है। मिस वर्ल्ड में नंदिनी गुप्ता ने भारत की तरफ से भाग ली थी। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103 है कि 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का प्रतियोगिता भारत का, क्वेश्चन है 74वीं मिस यूनिवर्स में प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये क्या आपका मनिका विश्वकर्मा, ठीक है। मिस यूनिवर्स में मनिका विश्वकर्मा भारत तरफ से भाग ली है, और मिस वर्ल्ड में ध्यान रखना, मिस वर्ल्ड में जो है वो नंदिनी गुप्ता भारत की तरफ से भाग ली है। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन 104 है कि 72वें मिस वर्ल्ड 2025 का प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ था? ये आपको हुआ था हैदराबाद तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है 105 है कि 72वें मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली ओपल सुचाता च्वांगसिरी किस देश से संबंधित है? तो ये है आपका थाईलैंड की। कहाँ की है? थाईलैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 106 है कि 74वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली फातिमा बॉस किस देश से है? तो ये है आपका मासिको की। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन 107 है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किस संस्थागत श्रेणी में प्रदान किया गया है? तो देखो, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे मिले हैं? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद। ऑप्शन बी होगा। और यही सम्मान 2024 में देखिए किसे मिला था? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 में किसे मिला था? तो ये आपका होगा ऑप्शन सी, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 109 है कि भारत की मिसाइल वुमेन के नाम से जाने जाने वाली डॉक्टर टेसी थॉमस को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी होगा डॉक्टर पालोस मार गेग्रियोस अवार्ड 2025 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 110 है। क्वेश्चन है कि टाइम्स मैगजीन ने भारतीय मूल के किस यूट्यूब सीईओ को सीईओ ऑफ द ईयर्स 2025 के सम्मान से नवाजा है? तो ये है आपका नील मोहन को। नील मोहन जो यूट्यूब के सीईओ है, इन्हें टाइम्स मैगजीन ने सीईओ ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 111 है। क्वेश्चन 111 है, क्वेश्चन कर है द बैंकर के बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2025 में किस बैंक को भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक का अवार्ड मिला है? भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का अवार्ड मिले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा को। ऑप्शन सी हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 112 है कि राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2025 किसे मिला है? राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो ये मिला आपका पिंटू प्रसाद को। ऑप्शन नंबर बी होगा, पिंटू प्रसाद को मिले हैं राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार किसे मिले हैं? पिंटू प्रसाद को मिले हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि किस देश ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुंगधवा किससे प्रदान किया गया है? तो ये दिया आपका दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया जो है वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुंगधवा से सम्मानित किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन 114 है। क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2025 में फ्रांस सरकार द्वारा सेविलियर डेल आर्ड्रे नेशनल डू मेरिट सम्मान से नवाजा गया है। किसे? तो ध्यान रखिएगा, ये मिले हैं आपका सुनील कांत मुंजाल को। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 115 है, विज्ञान और शांति के क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किससे सम्मानित किए हैं? ये कि आपका सबीर हसन को। ठीक है, और ये जो है कश्मीर के वैज्ञानिक हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन आपका 116 है। क्वेश्चन कर आपका मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन 117 है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से किस राज्य सरकार को सम्मानित किया गया है? ये क्या आपका हिमाचल प्रदेश सरकार को। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 118 है। क्वेश्चन है हाल ही में इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजराइल पुरस्कार से किससे सम्मान प्रदान करने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ये मिला आपका डोनाल्ड ट्रंप को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जो है इजराइल अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजराइल पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन 119 है। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा वर्ष 2025 के लिए किस बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान मिला है? यानी विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किसे मिला है? तो ये मिला आपका SBI को, यानी भारतीय स्टेट बैंक को। ऑप्शन नंबर सी होगा, भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 120 है। क्वेश्चन है इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉक्टर वी नारायण को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये क्या आपका JP बिरला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। JP बिरला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 121 है कि 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार पुणे में किसे दिया गया? तो ये दिएगा आपका यानी परिवहन मंत्री
नितिन गडकरी जी को। ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 122 है कि भारत में लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करने वाले एनजीओ को, यानी किस एनजीओ को साल 2025 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। इंपॉर्टेंट है, यानी भारत में लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करने वाले किस एनजीओ को साल 2025 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो ये मिला आपका एजुकेट गर्ल को। ठीक है, ऑप्शन सी होगा, एजुकेट गर्ल को मिला है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 123 है, क्वेश्चन का आपका 17 साल के भारतीय मूल के किस व्यक्ति को 2025 के लिए टाइम्स मैगजीन का किड ऑफ द ईयर चुना गया। किड ऑफ द ईयर चुना गया, तो ये चुना गया आपका तेजस्वी मनोज को। ऑप्शन ई होगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन 124 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए खाद्य एवं शांति हेतु वैश्विक एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता नाइजीरियाई वैज्ञानिक डॉक्टर एडेनारे को किसके लिए सम्मानित किया गया है। तो भूखमरी को कम करने के प्रयास के लिए यह सम्मान से सम्मानित किया गया है, यानी एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार ये प्रथम पुरस्कार है, अभी इसका घोषणा किया गया है। ठीक है, पहली बात आप ये याद रखिए कि यह पुरस्कार मिले हैं किन्हें, क्योंकि यह पहला पुरस्कार है इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो नाइजीरिया के वैज्ञानिक डॉक्टर एडेनारे को यह सम्मान से सम्मानित किया गया, प्रथम एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया, तो भूखमरी को कम करने के प्रयास करने के लिए। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 125 है, नीति आयोग द्वारा जारी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक 23-24 के दूसरे संस्करण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिला कौन सा बना। तो ये जिला आपका ध्यान रखना मिजोरम का है, हनाथियाल जिला है, हनाथियाल जिला है आपका मिजोरम का, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है 126 है कि मेंटलिस्ट सुहानी शाह ने FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025 में कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। ये जीता आपका बेस्ट मैजिक क्रिएटर के अवार्ड, ऑप्शन सी होगा। आपका क्वेश्चन 127 है, पायल कपाड़िया को फ्रांस का कौन सा प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन है, पायल कपाड़िया को फ्रांस का कौन सा प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखना इसका वो दिया गया है, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन 128 है कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिले हैं। तो ये मिला आपका उत्तर प्रदेश की झांकी को, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 129 है कि भारत और सिंगापुर के संबंध को मजबूत करने के लिए और उनकी भूमिका के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शानमुगारतन ने किसे मानद नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये क्या आपका तरुण दास को, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 130 है, क्वेश्चन का आपका कि वर्ष 2025 का एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। देखो एबल पुरस्कार को ना गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। ठीक है, तो एबल पुरस्कार मिले किसे, तो ध्यान रखना एबल पुरस्कार दिया गया है मासाकी कासावीरा जी को, ऑप्शन बी होगा, मासाकी कासावीरा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 131 है, क्वेश्चन है कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान त्रिनाद और टबैको गणराज्य की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू सहित कुल कितने लोगों को भारत द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कितने लोगों को किया गया है, तो ध्यान रखना 27। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि जो मुख्य अतिथि थे, ठीक है, ये आपका त्रिनाद और टबैको के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, ठीक है, इससे ध्यान रखिएगा। इन्हें सहित कुल 27 व्यक्तियों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन 132 है कि ब्रिटेन भारत संबंध में सेवाओं के लिए
टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को ब्रिटेन ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किए हैं? तो ये आपका नाइटहुड से सम्मानित किए, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 133 है कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने शारीरिक अंगदान करने वाले को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए राजकीय सम्मान प्रदान करने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्या आपका पांडुचेरी, ऑप्शन नंबर डी होगा, पांडुचेरी। क्वेश्चन आपका 134 है। क्वेश्चन है कि भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक सुनील भारती मित्तल को किस देश ने मानक नाइटहुड पद से सम्मानित किया गया है? तो ये क्या आपका यूके ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 135 है। क्वेश्चन है ब्रिज इंडिया संगठन द्वारा यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में किस अभिनेता या हस्ती को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से प्रदान किया गया है? तो ये क्या आपका चिरंजीवी को, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 136 है। क्वेश्चन है कि वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान गाजा युद्ध के त्रासदी को सामने लाती एक तस्वीर के लिए किसे दिया गया है? तो ये दिया होगा समर अबू एलाइफ को, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ये क्यों दिया गया है? तो देखो एक पिक्चर लिया गया था आपका जब इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमला किया था, तो उसी फोटो के लिए इसे यानी वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का से सम्मानित किया गया समर अबू एलाइफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 137 है। क्वेश्चन है कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए लिंग पक्षपाती लिंग चयन का मुकाबला करने उनके प्रयासों के लिए वर्ष 2025 का संयुक्त जनसंख्या पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया? संयुक्त जनसंख्या पुरस्कार किसे प्रदान किए गए हैं? तो ये क्या आपका वर्षा देश पांडे को, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 138 है। क्वेश्चन है कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायतों को डिजिटल कार्यों को सम्मानित करने के लिए दिए गए डिजिटल गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत स्वर्ण पुरस्कार किस ग्राम पंचायत को दिया गया है? स्वर्ण पुरस्कार किस ग्राम पंचायत को दिया गया है? ये आपका रोहिणी ग्राम पंचायत जो महाराष्ट्र के हैं। क्वेश्चन 139 है कि 2025 के लिए टाइम्स पत्रिका की वुमेन ऑफ द ईयर सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये आपका पूर्णिमा देवी बर्मन, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 140 है। क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ द्वारा सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये क्या आपका अपर्णा सेन को, ऑप्शन बी हुआ, किसे किया गया है? अपर्णा सेन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन 141 है। क्वेश्चन है कि जून 2025 में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक विशेष समारोह के दौरान जैन समाज ने किस भारतीय नेता को धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये किए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, ऑप्शन नंबर बी होगा, धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 142 है। क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है, यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो मित्र विभूषण सम्मान से सम्मानित किए गए श्रीलंका के द्वारा। ठीक है, श्रीलंका सरकार के द्वारा मोदी जी को हाल ही में मित्र विभूषण सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 143 है। हाल ही में बिहार के मधुबनी में आयोजित राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार 2025 के दौरान बिहार के किस पंचायत को विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए चुना गया है? ये क्वेश्चन बीपीएससी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये है आपका मोतीपुर पंचायत। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये होगा, मोतीपुर पंचायत को सर्वश्रेष्ठ पंचायत का पुरस्कार मिला है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 144 है। क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र ने नेशनल मंडेला पुरस्कार 2025 किन व्यक्तियों को मानवता की सेवा हेतु प्रदान किए हैं? तो आपका ऑप्शन ए और बी दोनों होगा, वेंडा रेनॉल्ड्स और कैनेडी ओटेडे।
ऑप्शन सी होगा दोनों। क्वेश्चन आपका 145 है। क्वेश्चन है कि हाल ही में संपन्न हुई मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 प्रतियोगिता की विजेता कौन बनी है? तो ये बने आपका मनिका विश्वकर्मा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 146 है। क्वेश्चन है वर्ष 2025 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध पार्श्व गायक को प्रदान किए हैं? तो ये कि आपका सोनू निगम को राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन बी होगा। इसका आप जाते पीडीएफ चाहते हैं, करेंट अफेयर का जो भी हम क्लास करवाते हैं उसका पीडीएफ चाहते हैं तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा LK क्लासेस ऐप पर, ठीक है। LK क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और इसी ऐप पर आपको करेंट अफेयर का सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 147 है कि 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये कि आपका रजनीकांत को, ऑप्शन सी होगा। रजनीकांत जी को किया गया है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 148 है कि निम्नलिखित में से किस देश द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को अपने राजकीय सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या आपका घाना ने, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 149 है। अब आपका नोबेल पुरस्कार से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो ये क्या आपका लास्लो क्रंच हैंको को, ऑप्शन सी हुआ लास्लो क्रंच हैंको, ठीक है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिले हैं। ये किस देश के नागरिक है? तो ध्यान रखिएगा ये हंगरी के नागरिक है, ठीक है, हंगरी वासी है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ऑप्शन ए में है सिमोन साकागुची जो जापान के हैं, मेरी ब्रैंको यूएसए के हैं, फ्राइड रैम्सडेल ये यूएसए के। इन तीनों को मिले हैं आपका मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार, तो ऑप्शन डी होगा। क्यों मिले हैं मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार, क्यों मिले हैं? तो देखो प्रतिरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण खोज के लिए, ठीक है, टी सेल की पहचान के लिए इसे नोबेल्स यानी मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। हालांकि हम नोबेल पुरस्कार आपको अलग से करवा चुके हैं पूरी डिटेल्स में, तो आप इसको क्लास को देख सकते हो, ठीक है। नोबेल प्राइज अलग से हम करवा चुके हैं, इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, डिटेल्स में आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 151 है रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो होगा सुसुमु कितागावा जो जापान के, रिचर्ड रॉबसन यूएसए के, उमर एम यागी ऑस्ट्रेलिया। इन तीनों के मिले हैं आपका रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार। रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 152 है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? यानी फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिले हैं? तो ये मिले आपका जॉन क्लार्क जो जापान के हैं, मिगेल डेवोरेट अमेरिका के हैं, जॉन एम मार्टिनेस ऑस्ट्रेलिया के हैं। इन तीनों को आपका फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिले हैं, ठीक है, भौतिकी क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 153 है अगर आपका निम्नलिखित में से किन्हें 2025 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिले हैं? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिले हैं इकोनॉमिक्स में, तो होगा आपका जोएल मोकिर, फिलिप अध्ययन, पीटर हॉबिट। इन तीनों को मिले हैं आपका अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज, ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 154 है कि वर्ष 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस विषय पर शोध के लिए दिया गया है? किस विषय पर शोध के लिए दिया गया है? तो देखिए इन्हें क्यों मिला है, इसका होगा आपका
नवाचार से आर्थिक विकास कैसे होता है, इस पर शोध के लिए, नवाचार से आर्थिक विकास कैसे होता है, इस पर शोध के लिए जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये था आपका महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, और देखिए इस पीडीएफ के लास्ट में इसका आंसर भी आपको मिलेगा। जब पीडीएफ मिलेगा तो इसके लास्ट में आपका आंसर भी दिया रहता है। ठीक है, तो आंसर भी मिल जाएंगे। और यहाँ चलिए हम कुछ देख लेते हैं जो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको हम अलग से यहाँ पर हम नोट बनाए हैं। जैसे 2025 में मोदी जी को मिलने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि 2025 में मोदी जी को कौन से देश से कौन से सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले 25 में 5 मार्च 2025 को मिला था बारबाडोस से। ठीक है, बारबाडोस की स्वतंत्रता का आदेश ये सम्मान है। तो इस सम्मान में बारबाडोस लगा है, देश का नाम लगा है। तो इस सम्मान आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, क्योंकि इसको याद करना ही नहीं है, क्योंकि इसमें देश का नाम ऐसे ही आ जाते हैं। फिर आपका है 11 मार्च 2025 को मिले थे मॉरिशस के द्वारा। इस सम्मान का नाम है हिंद महासागर के स्टार और की का ऑर्डर। ठीक है, ऑप्शन तो इसको ध्यान रखिएगा, हिंद महासागर मॉरिशस, ऐसे ध्यान रखिए। फिर आपका है देखो 5 अप्रैल 2025 को श्रीलंका मित्र विभूषण, यानी श्रीलंका नहीं देगा आपका, अभी क्वेश्चन देखे थे मित्र विभूषण। तो मित्र विभूषण जो सम्मान मिले हैं मोदी जी को, ये मिला आपका श्रीलंका के द्वारा। फिर आपका 16 जून 2025 को ये मिला आपका साइप्रस के द्वारा। ठीक है, मकारियोस तृतीय का आदेश, ये सम्मान का नाम है। फिर आपका 2 जुलाई 2025 को ये घाना के द्वारा मिले हैं ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। अब देखिए इस सम्मान में भी घाना लगा हुआ है, तो देश का नाम है तो उसे भी हम याद नहीं करेंगे, क्योंकि देश इसमें नाम लगा ही है। ठीक है, फिर आपका है 4 जुलाई 2025 को गणराज्य का आदेश, ये आपको त्रिनाद और टबैको के द्वारा मिला है। फिर आपका है 8 जुलाई 2025 को ब्राज़ील के द्वारा दक्षिण क्रॉस का आदेश। ठीक है, ये सम्मान मिले हैं। फिर आपका है 9 जुलाई 2025 को ये नामीबिया के द्वारा मिले हैं। ठीक है, फिर आपका है इथोपिया के द्वारा, इथोपिया का महान सम्मान निशान, इथोपिया इसमें नेम लगा है, इसीलिए उसको याद नहीं रखना पड़ेगा। फिर आपका है ओमान का ऑर्डर, ओमान के द्वारा मिले हैं 18 सितंबर 2025 को। तो ये 2025 में मोदी जी को मिले हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। ठीक है, कुछ की पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2025 में 10 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सम्मान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और उन्हें प्राप्त विदेशी राज्य के पुरस्कारों की कुल संख्या 28 हो गई है। अभी तक मोदी जी को टोटल 28 राज्य के सम्मान मिले हैं विदेशों के द्वारा। ठीक है, और अभी तक यह सम्मान किसी भी नेता को प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे पहले भारतीय नेता बन गए हैं, वैश्विक नेता कहिए, जिन्हें 28 सम्मान मिले हैं। ठीक है, तो ये पुरस्कार एक बार याद रख लीजिएगा। फिर आपका है यहाँ पर पद्म भूषण और पद्म विभूषण का एक आपका लिस्ट है। तो इसमें हम सिर्फ केवल आपको पद्म विभूषण को शामिल किए हैं, क्योंकि पद्म विभूषण में कम व्यक्ति, तो उसको याद रखना आसान है। आप एक बार पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री एक बार ऐसे देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट था हम आपको करवा दिए हैं। और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं पद्म विभूषण विजेता। जैसे आपको पहले बता चुके हैं कि इस बार 23 महिलाओं को मिले हैं और 10 विदेशी को और 13 मरणोपरांत व्यक्तियों को पद्म अवार्ड मिले, पद्म। ठीक है, पद्म पुरस्कार में 3 आ जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। ठीक है, तो ये जो आपका है लिस्ट, ये है आपका 7 व्यक्तियों जिसे पद्म विभूषण मिले हैं। ठीक है, तो इसमें आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको दिखाते हैं। जैसे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर, ठीक है, इन्हें मिले आपका पद्म विभूषण सार्वजनिक मामले में। ठीक है, फिर आपका है श्री ओसाका सुजुकी मरणोपरांत मिले, जो जापान के व्यापार और उद्योग से संबंधित थे। फिर आपका श्रीमती शारदा सिन्हा, जिन्हें मरणोपरांत कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण मिले हैं और ये बिहार से हैं। ठीक है, तो ये
7 हैं जिन्हें आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ आपका समाप्त हुआ पुरस्कार एवं सम्मान। ठीक है, आप लोग को यह वीडियो कैसे लगा, यह क्लास कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के कमेंट से ही हमें एनर्जी मिलता है। आप लोग के कमेंट से हमें एनर्जी मिलता है, और जिस तरह से आप लोग कमेंट करते हैं उसी अनुसार से हम क्लास भी आपको करवाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे वहीं से पता चलता है कि आप लोग को कौन सा टॉपिक का क्लास चाहिए। और आपको हम अभी बता दें, अगला क्लास जो होगा मेरा वो होगा आपका यानी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय एक ही में रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, और ये भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो हम इसी तरह से टॉपिक वाइज आपका सारा करेंट अफेयर करवा देंगे, जिससे आपको करेंट अफेयर का टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको देखना है क्लास, तो हम ईयरली क्लास करवाए हैं, उसको आप देख लीजिए जनवरी से दिसंबर तक। ठीक है, और ये आप टॉपिक वाइज क्लास देख लीजिए, कोई भी क्लास देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।